हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। तो इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट अस से ये हमारे पास हमारा सन है। सन की जो सरफेस होती है इस पे बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती हैं, बहुत सारा न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे होता रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होने की वजह से बहुत सारी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में अर्थ के पास पहुंचती है? इट इट रीचेज द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। अर्थ में ये रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी पहुंचती है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं, ये रेडिएशन क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक फॉर्म होती है। और ये जो रेडिएशंस होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं। अगर अभी आप 11th क्लास में तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अभी बस आप एज्यूम कर लीजिए कि चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होता है, चार्ज पार्टिकल यानी क्यू यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जब एक्सेलरेट होता है तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। और इसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जरूरी नहीं है कि सन ही इसका एक सोर्स हो, पर मैंने यहाँ पे सन का ही एग्जांपल दिया क्योंकि वो सबसे क्लियर एग्जांपल होता है। यानी जिस समय आप अब बैठे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने आसपास लाइट है, जितने भी ये वेव्स हैं ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होते हैं। आइए अब जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है एक्चुअली इट इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? तो इस कर्व को आप ध्यान से देखिए। इस कर्व में दो तरह की लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी। एक तो रेड लाइन दिखाई दे रही होगी और एक ये ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। अगर आप ध्यान दें तो रेड लाइन जो वेव है, ये रेड लाइन इस पर्टिकुलर प्लेन में लाई कर रही है और ये जो ब्लू लाइन है ये इस प्लेन में लाई कर रही है। अब ये दोनों प्लेन म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ये जो वेव रेड लाइन है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऑसिलेशन कर रहा है। और ये जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन। इट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है इसके अंदर दो तरह के फील्ड होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब ये रेडिएशंस प्रोपेगेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सन यहाँ पे था और ये रेडिएशंस यहाँ से चालू हुए, तो ये इस डायरेक्शन में अर्थ की तरफ आ रहे होंगे। और यानी वेव तो जो जा रही होगी वो इस डायरेक्शन में जा रही होगी, इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। और उस प्रोसेस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे जो म्यूचुअली क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो आइए एक बार फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिफाइन करते हैं। It is a form of energy which propagates with oscillating electric field and magnetic field. ये वो form of energy है which is propagated with the help of oscillating electric field and magnetic field. यानी ये जब propagate होगी तो उस समय electric field and magnetic field क्या कर रहे होंगे? एक wave की तरह oscillate कर रहे होंगे। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक तरह की तो होती नहीं, बहुत तरह की हो सकती है। हो सकता है ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है ऑसिलेशन थोड़ा लेस हो रहा हो। यानी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑसिलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी ऑफ सो मैनी टाइप्स। जैसे दे कैन बी रेडियो वेव्स, दे कैन बी माइक्रोवेव्स, दे कैन बी एक्स रेज, दे कैन बी गामा रेज, दे कैन बी यूवी रेज। तो आपने देखा कि यहाँ पे देखिए ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और यहाँ रेडियो वेव्स में ऑसिलेशन कम हो रहा है। यानी डिपेंडिंग ऑन द ऑसिलेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होगा। देयर कैन बी many types of electromagnetic waves such as radio waves, microwave, जो माइक्रोवेव ओवन में भी यूज़ होता है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है एग्जैक्टली और इसका क्या यूज़ होता है, तो उससे पहले हम ये बात ज़रूर जानेंगे कि एक वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। वो जानने के बाद हम दोबारा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे आएंगे। सो गाइज इन दिस वीडियो आपने जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो डिस्टर्बेंस जो होती है, जो कुछ रिएक्शंस होती है उसमें प्रोड्यूस होता है। और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस रेडिएशन को क्या करती है? प्रोपेगेट करती है। उन वेव के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है जो दोनों परपेंडिकुलरली क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं और वेव आगे प्रोपेगेट होती रहती है। लेट अस से ये मैंने बताया था अर्थ और ये जो है क्या है? सन। यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, ये वेव चालू हुई और वेव धीरे धीरे कहाँ पहुँच गई?
अर्थ के पास पहुंच गई। एक्चुअल में धीरे नहीं पहुंचती, बहुत ज़्यादा फास्ट पहुंचती है, पर इस बारे में बाद में बात करते हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आप जानेंगे कि वेव के कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इनका क्या मतलब है, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, एंड देन वी विल सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके गाइस, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।